हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो कल हम कर रहे थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स, जिसमें क्या क्या था, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। दूसरा आपका था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेलुलर इम्यूनिटी। तो ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ये कैसे होता है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो कैसे होता है, ये सब हमने कल फ्लो चार्ट में थोड़ा सा किया था। आज हम थोड़ा इसमें डिटेल में करेंगे। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये बी लिम्फोसाइट्स देते हैं। ये जो है बी लिम्फोसाइट्स जो आपके बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। तो कुछ बी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं, कुछ थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं, और बोन मैरो में जो बनने वाले लिम्फोसाइट्स हैं उनको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स है ये क्या करते हैं, ये थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के थ्रू हमें इम्यूनिटी देती है, तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब ये कैसे होते हैं इसका हमने थोड़ा सा स्टेप्स प्रोसेस हम करेंगे। ये जो बी लिम्फोसाइट्स है, जब पैथोजन कोई इन्वेड करता है, पैथोजन इन्वेड करने के बाद बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये मैं इसका कर रही हूँ, ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का, इसका हम बाद में करेंगे। तो बी लिम्फोसाइट्स जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट होने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मीन्स माइटोसिस हो जाएगा। माइटोसिस होने के बाद क्लोन्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स बन जाएंगे। क्लोन मीन्स आइडेंटिकल सेल्स जो बनते हैं, नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स कहते हैं, बनते हैं, उनको हम क्लोन कहते हैं। तो क्लोन्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये क्लोन्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये क्या करेंगे, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट होने के बाद कुछ सेल्स जो है प्लाज्मा सेल्स बनेगा और कुछ मेमोरी सेल्स बन जाएगा। अब ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं, ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे, एंटीबॉडीज सिक्रीट करेंगे। अब ये एंटीबॉडीज जाके क्या करेंगे, पैथोजन को इनएक्टिवेट करेंगे, इनएक्टिवेट्स पैथोजन, और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेंगे। पैथोजन मीन्स यही एंटीजन को, ठीक है बच्चों। तो प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज उसी टाइम सिक्रीट करते हैं जब ये आपका एंटीजन बॉडी के अंदर अटैक करेंगे, इन्वेड करेगा। अब नेक्स्ट दूसरा आपका है, कुछ सेल्स जो है डिफ्रेंशिएट होने के बाद मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। अब ये मेमोरी सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये these cells continue to multiply for many years. अब ये जो continue to secrete antibodies for many years. अब ये memory cells जो है antibodies secrete करेंगे, वही antibodies, वही पैथोजन के अगेंस्ट सेम एंटीबॉडी जो है secrete करेंगे antibodies for many years, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम आपको वही उसी पर्टिकुलर पैथोजन, वही पैथोजन जब इन्वेड करेगा, अटैक करेगा बॉडी को, तब आपको रैपिड रिस्पॉन्स मिलेगा। तब आपकी इम्यूनिटी जो है रैपिडली रिस्पॉन्स करेगा, रैपिड रिस्पॉन्स ऑन सेकेंड टाइम इन्फेक्शन। ये हो गया आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, जो कैसे होता है, बाय द थ्रू द सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज कैसे सिक्रीट होते हैं, एंटीबॉडीज जो है जब पैथोजन कोई इन्वेड करेगा तो ये पैथोजन यानी एंटीजन ही होते हैं, तो ये एंटीजन जो है बी लिम्फोसाइट्स को
एक्टिवेट करेंगे। अब ये बी लिम्फोसाइट्स क्या होगा, जब एक्टिवेट होने के बाद ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे बाय माइटोसिस, बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस मीन्स इक्वल डिवीजन, जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है। अब माइटोसिस होने के बाद क्या बनेगा, क्लोन्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स बनेंगे, मीन्स अ ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल्स बनेंगे, मीन्स वही बी लिम्फोसाइट्स ही बनेंगे। ये जो क्लोन्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स है, ये डिफ्रेंशिएट होने के बाद दो टाइप्स ऑफ सेल बन जाएंगे। एक का नाम है, कुछ सेल्स जो है वो प्लाज्मा सेल्स बनेंगे, कुछ सेल्स जो हैं वो मेमोरी सेल्स बनेंगे। अब प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडी सिक्रीट करने के बाद पैथोजन को इनएक्टिवेट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेमोरी सेल्स, नाम से आपको पता चल जाता है कि मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी सिक्रीशन करते हैं कुछ सालों के लिए, तो वही एंटीबॉडी सिक्रीट करते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका नेक्स्ट टाइम उसी पार्टिकुलर पैथोजन से आपको इन्फेक्ट होगा तो रैपिडली आपका इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो नेक्स्ट आपका है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट हम करेंगे सेल मीडिएटेड और सेलुलर इम्यूनिटी। अब इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं जिसके द्वारा हमें इम्यूनिटी मिल जाती है। तो इससे पहले एक छोटा सा, मैंने इधर क्या कहा था कि एंटीबॉडी सिक्रीट होते हैं। एंटीबॉडी को एक और नाम है, एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी कहते हैं। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स मीन्स एंटीबॉडी ही है। तो ये इम्यूनोग्लोब्युलिन्स जो है ये 5 टाइप्स के होते हैं, IgG, IgA, IgE, IgM एंड IgD। ये सब आपका है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज ये है, प्रोटीन ही है, इसमें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते, इसलिए इसका ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होते। अब नेक्स्ट आपका इधर आ जाते हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होगा, वही सेम प्रोसेस होगा जो जब कोई पैथोजन इन्वेड करते हैं, इसमें क्या था, एंटीबॉडी सिक्रीट होता था। अब इधर क्या होगा, पैथोजन इन्वेड करने के बाद सेम है इसका प्रोसेस भी। टी लिम्फोसाइट्स जो है, सेल मीडिएटेड में टी लिम्फोसाइट्स है, ये याद रखना है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद इसका साइज जो है बढ़ जाता है, इंक्रीज इन साइज। उसके बाद सेम प्रोसेस है, माइटोसिस होगा, मींस डिवीजन होगा। माइटोसिस होने के बाद क्या बनेगा, आपका क्लोन्स बनेगा, क्लोन्स ऑफ टी लिम्फोसाइट, क्लोन्स ऑफ टी सेल्स। अब ये जो क्लोन्स है ये भी डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ बनेगा किलर टी सेल्स, किलर टी सेल्स एंड हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, और कुछ बनेंगे मेमोरी टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स। अब ये किलर टी सेल्स क्या करते हैं, किलर टी सेल्स जो है ये कुछ सिक्रीट एंजाइम सिक्रीट करेंगे, सिक्रीट एंजाइम्स एंड किल दी पैथोजन। एंजाइम सिक्रीट करके पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मीन्स पैथोजन को मार देते हैं। इधर पैथोजन को इनएक्टिवेट करते हैं। अब ये जो मेमोरी टी सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स मैं आपको बाद में करूंगी। मेमोरी टी सेल्स में क्या होता है, सेम है, इसको याद रहता है। ये क्या करते हैं, रैपिड रिस्पॉन्स इन सेकेंड इन्फेक्शन। सेकेंड टाइम जो इन्फेक्शन होगा तब रैपिडली रिस्पॉन्स कर देते हैं ये मेमोरी टी सेल्स, उसमें हेल्प करते हैं। अब आपका हेल्पर टी सेल हमने HIV इन्फेक्शन में भी किया था। ये क्या करते थे, ये हेल्पर टी सेल्स जो है
HIV में आपने किया, इसमें क्या होता था, HIV इन्फेक्शन होगा तो ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते। अब ये सेल्स क्या काम करते हैं, इसको भी हेल्प करते हैं, किलर टी सेल्स को भी, मेमोरी टी सेल को भी हेल्प करते हैं और एंटीबॉडी सिक्रीट करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये अगर HIV में क्या था, ये इसको डिस्ट्रॉय हुआ तो हमारी जो इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता था। ऑब्वियसली होगा ही होगा, ये सब चीजें जो है ये वीक हो जाएगा। अब हेल्पर टी सेल्स आपका क्या कर, आपका हेल्पर टी सेल्स क्या, इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो आपने इनेट इम्यूनिटी में किया था, इट हेल्प्स इन एंटीबॉडी सिक्रीशन और इट हेल्प्स इन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी क्या करते हैं, किलर टी सेल की तरह सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स और विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। तो ये हो गया आपका कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि 2 टाइप्स के हैं। अब इसके साथ आपका इम्यून सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे वैक्सीन। अब नेक्स्ट आपका है वैक्सीन। वैक्सीन्स क्या है, वैक्सीन वो सब्सटेंस है जो substance which is produced from dead, weakened or portions of pathogens to stimulate antibody secretion। अब वैक्सीन वो सब्सटेंस है जो कैसे बनते हैं, डेड, वीकन और पोर्शंस ऑफ पैथोजन से बनाते हैं टू स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में सिक्रीट करने के लिए कुछ पैथोजेंस या डेड होते हैं या वीक पैथोजेंस होते हैं और पोर्शंस ऑफ पैथोजन के कुछ पोर्शंस होते हैं जिसकी वजह से बीमार होता है, यानी डिजीज फैक्टर जो होता है पैथोजन का, वो पोर्शन हम तैयार करते हैं टू। अब जब वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो पैथोजन ही है, डिजीज कॉज करने वाला वही पैथोजन ही बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देते हैं। अब वैक्सीनेशन वही है, मीन्स वैक्सीनेशन मीन्स vaccination means administration of the vaccine। administration of vaccine। अब वैक्सीनेशन में क्या होगा, वैक्सीनेशन में वैक्सीन को हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी मिलती है अगेंस्ट पार्टिकुलर पैथोजन। मीन्स आपको फॉर एग्जांपल आपको टीबी के अगेंस्ट इम्यूनिटी आपने डेवलप करना होगा, तो वैक्सीनेशन में क्या होगा, टीबी का जो पैथोजन है, टीबी कॉज करने वाला जो पैथोजन है उसको ही वीक करके बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, बहुत सारे एंटीबॉडीज सिक्रीट हो जाएगा जिससे हमें इम्यूनिटी मिल जाती है अगेंस्ट दैट पार्टिकुलर डिजीज। अब वैक्सीनेशन जो है ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जीनर। एडवर्ड जीनर ने वैक्सीनेशन जो है वो डिस्कवर किया था और उन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट क्या किया, सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन प्रोड्यूस किया। तो एडवर्ड जीनर जो है वैक्सीनेशन डिस्कवर करने वाला, और जो वैक्सीन, और इसके बाद जो लुईस पास्चर है, लुईस पास्चर ने क्या किया, एडवर्ड जीनर के फाइंडिंग्स को कंफर्म किया। उसके बाद इन्होंने वैक्सीन
इसके बाद इन्होंने वैक्सीन प्रोड्यूस किया अगेंस्ट एंथ्रेक्स, जो कैटल की एक बीमारी है एंथ्रेक्स, और एंथ्रेक्स, रेबीज एक्सेट्रा। एंथ्रेक्स और रेबीज जैसे बीमारियों के अगेंस्ट इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, फिर बाद में वैक्सीन प्रोड्यूस किया। तो ये दो लोग हैं, एडवर्ड जीनर और लुईस पास्चर है, पायनर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं हमें। तो अब हम वैक्सीनेशन में मैंने क्या कहा, पैथोजन को पैथोजन को एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर ही, बट ये पैथोजन वीक होते हैं। ये पैथोजन जो है दे आर नॉट एबल टू कॉज एनी डिजीज कॉज नहीं करते हैं, बट दे आर सफिशिएंट टू सिक्रीट, सफिशिएंट फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज सिक्रीशन करने के लिए ये वीक पैथोजन सफिशिएंट होते। तो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट जो है ये है। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। अब वैक्सीन्स के टाइप्स 4 हैं। एक आपका है किल्ड वैक्सीन, दूसरा है टॉक्सॉइड वैक्सीन, तीसरा है एटीन्यूएटेड वैक्सीन, चौथा है आपका एंटीबॉडीज एज वैक्सीन। अब इसमें सबसे पहले क्या है, किड वैक्सीन। किड वैक्सीन मीन्स इसमें पैथोजन को, डेड पैथोजन को हमने डेड पैथोजन से वैक्सीन बनाते हैं, डेड पैथोजन से वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। और इसमें आपका एग्जाम्पल है टाइफॉइड वैक्सीन और कोलेरा वैक्सीन। ये जो वैक्सीन्स है ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम द किल्ड पैथोजन। टाइफॉइड का जो पैथोजन है उसको हम किल करके वैक्सीन प्रिपेयर करेंगे, और कोलेरा कॉज करने वाला पैथोजन को किल करके वैक्सीन बना देते हैं। अब नेक्स्ट आपका है टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड में क्या है, हमने टॉक्सॉइड वैक्सीन में आपका है, इसमें टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैथोजन is inactivated। तो कुछ पैथोजेंस क्या करते हैं, टॉक्सिन्स के थ्रू डिजीज कॉज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वैक्सीन में पैथोजन के जो टॉक्सिन को हम इनएक्टिवेट करके और उससे हम वैक्सीन बनाते हैं। जैसे इसमें आपका एग्जांपल है टेटनस के लिए वैक्सीन वैसे बनाते हैं, टॉक्सॉइड पैथोजन का जो टॉक्सॉइड है उसको इनएक्टिवेट करके उससे हमने वैक्सीन बनाते हैं। दूसरा आपका है टेटनस और डिप्थेरिया के लिए वैक्सीन हम ऐसे इनको हम कहते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। अब नेक्स्ट आपका है एटीन्यूएटेड वैक्सीन। एटीन्यूएटेड वैक्सीन मीन्स वैक्सीन पैथोजन को हम क्या करते हैं, वीकन कर देते हैं। वीकन पैथोजन्स को हम वीकन पैथोजन से हम वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने पैथोजन को पूरी तरह से किल नहीं करते हैं, इसको हम वीक कर देते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका वैक्सीन अगेंस्ट मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, और आपका टीबी के अगेंस्ट जो वैक्सीन है जिसका नाम है BCG। ये वैक्सीन जो है ये हम वीकन पैथोजन से बनाते हैं। लास्ट में आपका है एंटीबॉडीज एज वैक्सीन।
एंटीबॉडीज एज वैक्सीन हमने ये किया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, जो पैसिव इम्यूनिटी में हमने किया था कि एंटीबॉडीज जो कुछ एनिमल्स में हम क्या करते हैं, कुछ अलग एनिमल्स में या कुछ दूसरे पर्सन में हम एंटीजन को, पैथोजन को ही इंट्रोड्यूस उनमें इंजेक्ट कर देते हैं, इनोकुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उन एनिमल्स में फॉर एग्जांपल काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, किसी रैबिट में, उन एनिमल्स में क्या होगा, उस पैथोजन की वजह से उनमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो उनके जो एंटीबॉडीज हैं, उनके जो सीरम में एंटीबॉडीज होगा, वो सीरम हम क्या कर देते हैं दूसरे पर्सन में, जिसमें हमने इम्यूनिटी डेवलप करना है, उस पर्सन में हमने इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज एज वैक्सीन, जिसमें हमने सीरम ही कुछ एनिमल्स के सीरम एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगा, जिसमें वो सीरम हम किसी दूसरे पर्सन में इंजेक्ट करते हैं। तो इसमें आपका आ गया अगेंस्ट एंथ्रेक्स और रेबीज के अगेंस्ट ऐसे हम वैक्सीनेशन करते हैं। बट ये जो इम्यूनिटी है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होता है, ज़्यादा देर के लिए हमें इम्यूनिटी नहीं मिलती है। तो इसके साथ आपका वैक्सीन्स जो है, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट आपका है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। इसमें इम्यून सिस्टम में कहीं कभार डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो इसमें आपका एलर्जीज एंड ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीजेस। अब एलर्जी होना और ऑटो इम्यून डिजीज होना ये आपके इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। तो एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी मीन्स कुछ लोगों में क्या हो जाता है, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स के लिए कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ ज्यादा ही अटैक कर देते हैं, ज्यादा ही रिस्पॉन्ड कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं एलर्जीज। तो ज्यादा, जब इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी फॉर सम फॉरेन पार्टिकल्स। तो इसमें क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कुछ लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी फॉर फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे आपका हो गया कुछ खाने की चीजों से होता है, या सनलाइट से होता है, या कुछ केमिकल से होता है, सोप से होना, या किसी को लिपस्टिक से होना, या प्लांट से होना, कोई पोलन्स होगा या स्पोर्स होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो किसी में क्या कर देते हैं, आप उनके इम्यून सिस्टम को कुछ ज्यादा ही, मतलब ज्यादा ही, ये जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा ही रिस्पॉन्ड कर देते हैं, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो इसका जो एलर्जी का सिम्टम्स क्या क्या होता है, स्नीजिंग होना, रैशेस होना, वॉमिटिंग होना, रेडनेस ऑफ आईज, ये सब आपका है एलर्जी के सिम्टम्स। अब इसके साथ आपका एलर्जी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स कुछ लोगों में क्या हो जाता है, अपने ही बॉडी सेल्स को अटैक कर देते हैं। इम्यून सिस्टम जो है अटैक्स ऑन बॉडी सेल्स। अब हमारी इम्यून सिस्टम जो है हमारे खुद के बॉडी सेल्स को अटैक कर देते हैं कुछ लोगों में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कुछ बीमारियां हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है आरबीसी को अटैक करेगा तो क्या होगा, आरबीसी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सीवियर एनीमिया हो जाता है। तो इसके साथ आपका जो है ये जो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला यूनिट का हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चों को ये अच्छे से समझ आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करूँगी कि आप लोग इसको लर्न करोगे। तो लास्ट में मैं
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एक कोट से कंक्लूड करूंगी, जो है यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड हैबिट्स विल श्योरली चेंज योर फ्यूचर। सो थैंक यू बच्चों।